मेयर तरार, जिसने न्यूक्लियर वॉलमार्ट शुरू किया उसको पाकिस्तान ने खुला छोड़ रखा। डू यू थिंक इट्स अ वेलकमिंग अ वेल गुड स्टेप फ्रॉम पाकिस्तान, या उनको अभी भी जिस तरह के वो बयानबाजी कर रहे हैं अभी भी उनको काबू में करने की जरूरत है? आप कंडेम कर रही हैं उनके बयान का, लेकिन आपको लगता है पाकिस्तान सरकार का ये जो एक्ट है वो सही है? मेरी बात सुने, एक दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को इग्नोर करने के, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट करने के। या आप उसको इम्पोर्टेंस दे के सामने ले आते हो कि ऐसे नहीं था करना चाहिए, या आप उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हो। और इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ एग्री नहीं कर रहे। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने क्या बात कर रही है मेयर तरार? आपको अगर कोई लाइफ थ्रेट दे, आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट दे, तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे या आप उसको इग्नोर करेंगे? नहीं, आपको अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अगर आप फिर उसी डिनायल मोड में जा रही हैं जिस डिनायल मोड में हमेशा पाकिस्तान रहता है। उसके मैं डिनायल मोड में रहती होती तो मैं ये बातें ना करती होती जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कल मैंने रात को छापी थी तो आप कैसे इसको इग्नोर कर सकती हैं? वेरी इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट। मोड में नहीं, अगर आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इम्पोर्टेंस देते हैं और हम लोग नहीं देते तो हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हम इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे। हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हम सच का सामना करा रहे हैं उनको। हम बता रहे हैं जिन्होंने कहा वो समझ लें क्या उन्होंने कहा है और क्या रियलिटी है। मेरी माँ की यहाँ पे कब्र है, तो नहीं मुझे नहीं खुशी हो रही सुन के कि आप लोग पंजाब को बॉम्ब करने की बातें कर रहे हैं। तो यस, मेरा बेटा रहता है यहाँ पे, मेरे बहन भाई रहते हैं, तो मेरे लिए बहुत अजीब बात है सुना कि आप पंजाब को बॉम्ब करने की बात कर रहे हैं और पंजाब को दुनिया से मिटाने की बात कर रहे हैं। So why do you want to even go? No one is saying. एक अजीब आदमी ने एक insignificant आदमी ने, yes, he was important for Pakistan at one point in time. He's not invited to any important government event. He's not invited on talk shows. He's not given any importance on social media. Everybody, yes, Pakistani, as I said. चलो बख्शी, मैं आऊँगा आपके पास। Because they believe. मैं तरार में आता हूँ। प्रियंका कुछ कहना चाहती है। प्रियंका, आप कुछ कह रही थी, फिर मैं जब बख्शी में आपके पास आता हूँ। मैं मेहर जी को बस दो चीजें कहना चाहूंगी। आपको आपत्ति हो रही है पंजाब की बात सुनकर, उतनी ही आपत्ति हमें होती है जब हम सुनते हैं कि दिल्ली पे आप न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की 5 मिनट की आपकी क्षमता है आपके देश की। तो इसलिए थोड़ी तकलीफ हमें भी होती है जब हम ऐसी बातें सुनते हैं और ऐसे देश से आते हुए सुनते हैं जो देश हर पैमाने पे फेल हुआ हो। दूसरी चीज, आप बार बार कहती हैं आप AQ खान को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं, पर मैडम आप ये भूल जा रही हैं कि AQ खान ही हैं जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के लिए बनाया और बाद में चलते हुए दूसरे देशों को भी लीक किया और दूसरे देशों के साथ भी ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। तो अगर उनके मुंह से ये बयानबाजी हो रही है तो हमें ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को याद दिलाना जरूरी है कि आप हमसे काफी बार लड़ चुके हैं और काफी बार आप लोगों ने मुंह की खाई है। तो AQ खान भी समझ जाएं और AQ खान के जरिए जो आर्मी बात कर रही है वो भी समझ जाए कि हम काफी सक्षम हैं इस चीज का भी जवाब देने को। मेजर जनरल बख्शी कुछ कहना चाहते हैं? काफी मजबूत है कि इस तरीके के थ्रेट्स को हम इग्नोर भी कर लें। ठीक है मेजर बख्शी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? सीरियसली ये उस तरह की बात है जैसे आप कहो कि लाइट बटन स्विच ऑन करना। सबको पता है आपके पास। मेयर तरार, दुनिया का कौन सा मुल्क हमला करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब लेके किसी के ऊपर? कोई पागलपन नहीं ऐसी बात कर सकता है ना? नहीं, पाकिस्तान में जहां सरकार की नहीं बनती हो, जहां आर्मी की चलती हो, तो हाँ वो शायद सक्षम हैं कि अकल ना लगाकर पहले बॉम्ब पे हाथ दबा दे। यो ऐसी पॉसिबिलिटी पाकिस्तान से बन भी सकती है। तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में किसी के बारे में तो या किसी किस्म की भी अगर गूगल कर ले सिक्योरिटी पैराडाइम को इंडिया के और पाकिस्तान का तो बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। हमें तो नहीं कभी भी खतरा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसी हरकत करेगा। क्यों करेगा? दुनिया का कौन सा मुल्क किसी पे बॉम्ब फेंक सकता है? लेट्स जस्ट बी रियलिस्टिक एंड लेट्स टॉक लाइक नॉर्मल रैशनल पीपल। मेरे द्वार आप शायद हिस्ट्री भूल रही हैं, 1965 भूल रही हैं, करगिल भूल रही हैं। आप कह रही है कोई क्यों करेगा? जनरल बख्शी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेजर जनरल बख्शी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे मेहर तरार को? I'm sorry, a nuclear bomb is not like. मेहर तरार, listen please, सुनिए मेहर तरार, आप सुनिए। No, madam, we've heard you. Can I kindly respond? Can I kindly? I know I will not be unchivalrous and speak over the ladies, but can I kindly respond? You see, excuse me. You know, madam, मैं जो कहना चाहता था वो ये है
कि 1984 में AQ खान साहब का पहली बार इस्तेमाल किया गया था टू कन्वे अ न्यूक्लियर थ्रेट। आपको याद होगा 1984 में ऑपरेशन ब्रास टैक, हमारी जो यहाँ पे ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी वो हो रही थी। पाकिस्तान को बेवजह दहशत होने लगी कि शायद भारतवर्ष हमला कर सकता है। उस वक्त AQ खान को पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की डीप स्टेट ने खासतर इस्तेमाल किया मैं आता हूं प्रियंका आपके पास। टू सेंड अ मैसेज टू इंडिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। और AQ खान ने हमारे कुलदीप नैयर साहब जो सीनियर कॉलमनिस्ट थे उनको बड़े एक्सटैटिकली बताया था, वी हैव द बॉम्ब एंड वी विल यूज इट। देखिए, मैं जानता हूं कि वो बीच में डॉग हाउस में थे, जैसे मोहम्मद भी डॉग हाउस में थी, लेकिन अभी हाल में जैसे मोहम्मद को रिहैबिलिटेट करके पठानकोट में इस्तेमाल किया गया है। सो वी आर अवेयर कि जो लोग काफी देर डॉग हाउस में रह चुके हैं पाकिस्तान में, सम ऑफ देम आर बीइंग रिहैबिलिटेटेड एंड देयरफॉर अगर एक डीप स्टेट का मोहरा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान करता है, धमकियां देता है, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मैडम कि बाकी सारी दुनिया, कैन आई जस्ट फिनिश? नो, आई जस्ट फिनिश इन हाफ अ सेकंड। अब वो नहीं कंप्लीट सर, कंप्लीट कीजिए। मेहतरार जनरल बख्शी को अपनी बात कंप्लीट करनी चाहिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी सर, 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं, मेहतरार सुनिए क्या कह रहे हैं जनरल बख्शी, फिर मैं आता हूं आपके पास। कि बाकी सारी दुनिया के तमाम देश